हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी प्लानिंग के लिए आइडियल एज कौन सी होनी चाहिए, यानी कि कितने उम्र के पहले आपकी पहली प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए तो अच्छा रहता है। घर में लोग बोलेंगे, शादी होती तुरंत बोलेंगे अब बच्चा प्लान कर लो, जल्दी से बच्चा हो जाए तो अच्छा रहता है। तो क्या सही है? क्योंकि आजकल की हमारी जनरेशन का क्या है कि शादी के बाद थोड़ा एक दूसरे को टाइम देते हैं, 1-2 साल बाद प्लान करेंगे, अभी प्लान नहीं करना है। एक गोल रहता है, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग रहते, गोल रहता है कि हम इतना कर लेंगे लाइफ में, बाद में बच्चा प्लान करेंगे। क्योंकि एक बार प्रेगनेंसी रुकती है तो वहाँ पे जॉब में भी दिक्कत आती है, कैरियर थोड़ा रुक सा जाता है। तो जनरली अभी वहाँ पे शादी की एज भी पहले कितनी थी, 20-22 साल में ज़्यादा से ज़्यादा लड़की की शादी हो जाती थी। और हमारी जनरेशन में अभी वहाँ पे 25 से लेकर 30 तक, यानी कि शादी की एज भी डिले होती है, फिर प्लान भी डिले करते हैं। तो उसमें इनफर्टिलिटी रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है। अभी वहाँ पे ज़्यादातर लोगों को ये दिक्कत आती है कि जब वो सोचते हैं तब अपने आप प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो उसका एक कारण ये होता है कि वहाँ पर जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे स्पर्म की क्वालिटी वहाँ पे कम होती जाएगी और लेडी में जो अंडे की क्वालिटी होती है वो कम होती जाएगी। लेडीज़ में तो 30 के बाद वहाँ पर जो एग रहता है, फॉलिकल एग्स काउंट होता है, वो भी कम होता है। तो जनरली ये माना जाता है और ये सही भी है कि पहली प्रेगनेंसी आपकी 30 से पहले हो जाए तो अच्छा रहता है। काफ़ी बार लोग ये बोलते हैं कि क्या मेरी अभी एज ज़्यादा है तो बच्चे में एबनॉर्मलिटी के चांसेस बढ़ते हैं। जी हाँ, ऐसा रहता है। जैसे आपकी एज बढ़ेगी तो वैसे अभी मैंने बताया आपकी जो एग क्वालिटी होती है, स्पर्म क्वालिटी होती है, वो कम होती है। तो कभी कभी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्पेशली डाउन सिंड्रोम के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर जनरली आपकी प्रेगनेंसी 30 से पहले प्लान कर लेना चाहिए, स्पेशली पहली प्रेगनेंसी, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। अब यहाँ पर मैंने जैसे बताया था, ज़्यादातर वहाँ पे 30-32 के बाद के मेरे पास ज़्यादातर पेशेंट होते हैं उस तरह से रहते हैं। और फिर वहाँ पे एक प्लान करते हैं, फिर ज़्यादा ऐसा होता है कि 4 साल 5 साल हो गए शादी को, प्लान चाहे वो 6 महीने 1 साल से कर रहे, लेकिन फिर वो प्लानिंग का टाइम कहीं नहीं गिना जाएगा। घर वाले मानेंगे, आप खुद वहाँ पे जो गिनेंगे वो होगा शादी के साल, इतने साल शादी के हो गए लेकिन अभी तक बच्चा नहीं हुआ है। फिर जैसे प्लान करना शुरू करते आपकी एंजाइटी बढ़ती है। अब वो एंजाइटी के चलते भी वहाँ पे और ज़्यादा इक्वलिटी दिक्कत आती है, वहाँ पे इम्प्लांटेशन में दिक्कत आती है और वहाँ पे जो दूसरे एबनॉर्मलिटी होती है वो भी बढ़ती जाती है। तो आपको यहाँ पर यदि प्लान करें ज़्यादा, यानी कि 30-32 या फिर 35-40 के एज में भी प्लान करें, रुकने को तो रुक ही जाते प्रेगनेंसी। हमारे पास 40 अप भी 100 से ज़्यादा पेशेंट है जिसको प्रेगनेंसी रुकी है, हेल्दी बच्चे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसी एज में आप प्लान करेंगे तो ही रुकेगी। ये यहाँ पे साइंटिफिक बात चल रही है कि आइडियल एज जो है वो 30 से पहले है, लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स है AMH पहले ऐसा था कि 35-40 के बाद ही AMH एंटी मुलेरियन हार्मोन, वाइफ का जो मेन हार्मोन होता है, वो वहाँ पे 35-40 के बाद कम होता था। अभी तो 20 की एज में 30 की एज में भी AMH 0.1 0.2 0.5 इस तरह से 1 से नीचे आता है। तो आपको तुरंत वहाँ पे IVF बोल दिया जाता है कि आपकी एज कम है, आपकी एज ज़्यादा है, AMH कम है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी IVF करा लो। तो वहाँ पे क्या IVF कराना सही रहता है, ज़रूरी होता है? बिल्कुल नहीं। आपका AMH बढ़ाया भी जा सकता है। आप वहाँ पे कोई भी एज में प्लान कर रहे हो, आपकी एग क्वालिटी भी इम्प्रूव की जाती है, AFC काउंट भी इम्प्रूव कर सकते हैं और नेचुरल हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हम कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर ज़्यादातर एंजाइटी को लेकर IVF रेट इतने बड़े हैं कि कपल प्लान शादी लेट करते हैं, फिर प्लानिंग में डिले करते हैं। फिर ऐसा होता है कब जल्दी से जल्दी रुक जानी चाहिए तो IUI IVF सर्जरी जो भी बोला जाए करा लेते, ऐसा नहीं करना है, थोड़ा टाइम दो। वहाँ पे सर्जरी की, IUI IVF की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती है। हस्बैंड के रिपोर्ट भी उतनी खराब आते हैं। जी हाँ, 10 में से 9 हस्बैंड के भी मेरे यहाँ दवाई चलती होगी, कोई एक रिपोर्ट अच्छा आता है, काउंट कम आता है, मोटिलिटी कम आती है, नॉर्मल फॉर्म सही नहीं होते हैं, वहाँ पे लिक्विफिकेशन, टाइम विस्कोसिटी, एग्लूटिनेशन, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं।
तो अभी वहाँ पे जनरेशन में डांट ऐसा है, स्ट्रेस लेवल ऐसा है कि प्रेगनेंसी प्लानिंग में दिक्कत आती है। तो जी हाँ, शादी होती है चाहे वो लेट शादी हो, पहले एक बार बच्चा प्लान कर लो, तुरंत ही प्लान कर लो। यदि इनिशियली 1 साल में 6 महीने में प्लान करेंगे, स्ट्रेस नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा, अपने आप रुक जाएगी। तो शादी के तुरंत बाद प्लान करना शुरू कर दो। बच्चा आता है तो प्रेगनेंसी के दौरान भी आप वहाँ पर अपनी जॉब वगैरह कंटिन्यू कर सकते, बच्चे के बाद भी कर सकते। हमने कभी अपना ड्रॉप नहीं लिया है ना, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि बच्चा यानी कि करियर खत्म। तो आप प्लान तो हर एक एज में कर सकते हैं, लेकिन हो पाए आइडियली तो 30 से पहले प्लान करने का सोचिएगा। तो फिर भी वहाँ पे दिक्कत आ रही है, मैंने जैसे बताया था IUI IVF कुछ बोला गया हो, करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल पे जाइए, कम्युनिटी टैब में जाए, वहाँ पे फीडबैक्स है। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, ऊपर ID है, इंस्टाग्राम पे फीडबैक्स देखिए। कितनी भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो हस्बैंड वाइफ की, IUI IVF सर्जरी बोला गया, कराने की ज़रूरत नहीं। हमारी अपॉइंटमेंट बुक कराइए। यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर है, एड्रेस दिया गया है, हॉस्पिटल विजिट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से डिटेल लेके आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी करा सकते हैं। वर्ल्ड में चाहे कहीं भी हो, हमारी अपॉइंटमेंट आप बुक करा सकते हैं। हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन कोई भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है, या ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो ऑनलाइन पे आप मंगवा सकते हैं। तो ट्रीटमेंट आप कहीं भी हो, हमारी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन आप ट्राई कीजिए, कितने अच्छे से कितनी जल्दी से रिजल्ट है आप वो फीडबैक में देख सकते हैं। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, आप प्लान किसी भी एज में कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल भी फ्री है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि अभी वहाँ पे इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में सर्जरी IUI IVF के अलावा कुछ सजेस्ट ही नहीं करते, तुरंत ही ये सब बोल देते, नेचुरल के लिए बोलते नहीं है। तो उनको भी थोड़ी होप मिलेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।